तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं एंड द चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो, पहले ये जो चैप्टर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिलेशन, अबाउट रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन क्लास 11। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू sets, suppose A and B are two sets, then a relation R its subset or equal to the Cartesian product of the two sets. The Cartesian product of the two sets A and B, where R equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B. Suppose A और B दो सेट्स हैं और R सपोज एक रिलेशन है, तो क्या होगा, R हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा या फिर उसके साथ इक्वल होगा। ओके, एंड R इक्वल टू A B, दैट इज द ऑर्डर पेयर। मीन्स R consist of the elements of A क्रॉस B। A क्रॉस B में क्या होता है, हमेशा ऑर्डर पेयर के हिसाब से होता है। तो R इक्वल टू ए बी, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। जो पहला एलिमेंट जो होगा वो पहला सेट का होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट का होना चाहिए। तो ये रिलेशन जो है, इसका डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन जो है, इसको हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे इसके कुछ टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन आज हम लोग देखेंगे। ओके, स्टूडेंट्स, हेडिंग टू टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखो, रिलेशन के टाइप्स में पहले हम लोग एक क्राइटेरिया देखेंगे। एक है जिसका एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो देखो, सपोज लेट R इज ए रिलेशन सपोज R एक रिलेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन, एंड नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन। एक एम्प्टी रिलेशन और दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो देखो, एम्प्टी रिलेशन क्या है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। एम्प्टी रिलेशन, नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सब कुछ होगा। वही है ना, एम्प्टी रिलेशन में कुछ भी नहीं होगा, यूनिवर्सल रिलेशन में सब कुछ होगा। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, देखो, जिसमें क्या होगा, the
relation is said to be empty if it does not consist any element, कुछ भी एलिमेंट अगर उसमें नहीं होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। उससे में क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं ना, आर सच दैट ए इम्प्लाई बी, मतलब आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is universal if ओके, अभी दिख रहा है। लेट आर shows that a to b is universal if क्या होगा, यूनिवर्सल मतलब इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, आर में होना जरूरी है, ठीक है, तभी क्या होगा, द रिलेशन इज सेड टू बी यूनिवर्सल। इसमें क्या होगा, कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा, एकदम खाली होगा, और इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट्स अगर होंगे